महानायक मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द रखें। बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मैं भी पूरे उत्तराखंड में जगह जगह जाकर अलग अलग विधानसभाओं में जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में संलग्न रहा हूं पिछले कुछ दिनों में। हर जगह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पहले 10 साल यहाँ सत्ता में रही है, वो भी चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर जगह बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। हर जगह लोग एक बात दोहरा रहे हैं कि हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम के बारे में सुना है, इसलिए आम आदमी पार्टी को मौका देके देखना चाहते हैं। हमने 10 साल कांग्रेस को मौका देके देख लिया, 10 साल बीजेपी को मौका देके देख लिया, अब की बार हम आम आदमी पार्टी को मौका देके देखना चाहते हैं। तो जिस तरह का चुनाव का माहौल मैं देख रहा हूं, मैं समझता हूं लगभग 2013 में यही स्थिति दिल्ली में होती थी। कांग्रेस और बीजेपी वहां पे जमी हुई पार्टियां थीं लंबे समय से, और अंदर खाने जनता ने मन बना लिया था कि आम आदमी पार्टी को लेकर आना है। तो उसके बाद से दिल्ली की जनता ने मुड़ के नहीं देखा। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड के अंदर भी वोटर्स के मन में यही बात बार बार दोहराई जा रही है अपने मन में कि हमने बीजेपी को 10 साल देके देख लिए, कांग्रेस को 10 साल देके देख लिए, अब हम आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखना चाहते हैं, और एक मौका देना तो बनता है केजरीवाल जी को। हर जगह जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी भी चुनाव मैदान में हैं, मैं ये सोच रहा था कि ये लोग क्या कहने के लिए, किस भाव से मैदान में हैं। मेरे साथी मुझको बता रहे थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो लगभग मुख्यमंत्री तो बहुत सारे रह गए लेकिन 10-10 साल रहे, इन्होंने 9,245 घोषणाएं तो मुख्यमंत्रियों ने अपने मुंह से की हैं कि हम उत्तराखंड के लिए ये करेंगे, हम उत्तराखंड के लिए ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने 9,245 घोषणाएं की हैं उत्तराखंड के लिए, और उसमें से पूरी केवल 18 हुई हैं, और कागज पे शुरू मतलब ऑर्डर करने के लिए केवल 500 हुई हैं। कागज पे ही हुई हैं, हुआ कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं हुआ। तो ये बीजेपी वाले जब लोगों के बीच वोट मांगने जाते हैं तो किस लिए जा रहे हैं? कुछ और फर्जी घोषणाएं करने के लिए, या जो इनके मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं, इनके मन में है कि हमने पिछले बार अपने विधायक के लिए 200 करोड़ की कोठी बनाई थी, अब 400 करोड़ की कोठी बनानी है, इसलिए वोट चाहिए। या जो विधानसभा में, क्योंकि लोगों को रोजगार तो इन्होंने दिया नहीं, पद खाली पड़े हैं सरकार में, लेकिन जो भर्तियां की वहां इन्होंने पिछले दरवाजे से भर्तियां कर ली। हमने तो दिखाया था कि किस तरह से 25,000 रुपये लेके इन्होंने कर्नल कोटियाल साहब को ही चौकीदार की नौकरी दे दी थी। तो क्या बीजेपी वाले इस 25-25 हज़ार की नौकरी के धंधे को आगे बनाने के लिए वोट मांगने जा रहे हैं? मैं गंगोत्री के गांव में गया, टिहरी के गांव में गया, मैं बागेश्वर के गांव में गया, हर जगह मैंने देखा, कपकोट के गांव में गया, हर जगह मैंने देखा कि गांव खाली पड़े हैं। वहाँ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, नौजवान बहुत कम संख्या में हैं, और उनमें से अधिकतर नौजवान, जब मैं गया वहाँ पे गांव में और वहाँ के फ़ोटो मेरे फेसबुक वगैरह पे गए तो मुझे दिल्ली में मिले। कह रहे जी आप हमारे गांव गए थे, हम मजबूरी में यहाँ पे हैं, अगर हमें अच्छी नौकरी वहाँ मिल जाए, हमारे लिए अच्छी शिक्षा वहाँ हो जाए, अच्छे बच्चों के लिए कुछ अस्पताल हो जाए तो हम वहीं रहना चाहेंगे। लोग वापस आना चाहते हैं बहुत सारे, मुझे खुद लोगों ने कहा। तो बीजेपी क्या कहने जा रही है वोट मांग के कि हम पलायन को और बढ़ाएंगे। 10 साल में आपकी नीतियों की वजह से पलायन बढ़ा, तो आप किस लिए वोट करें? उत्तराखंड के लोग आपको पलायन की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस को किस लिए वोट करें? कांग्रेस वोट मांगने जा रही है तो 10 साल तो कांग्रेस की सरकार भी रही, पलायन की नीतियां, रोजगार की नीतियां, स्कूल शिक्षा,
कॉलेज शिक्षा, अस्पताल, सब कुछ आपकी नीति वही रही जो बीजेपी की है। फिर किस लिए वोट करें लोग आपको? इसलिए कि आपके कुछ विधायक जीते और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएं। तो आज कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इस उम्मीद में कि उसके कुछ विधायक जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। बीजेपी चुनाव लड़ रही है वापस अपने उसी करप्शन के एजेंडे को आगे लगाने के लिए। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए, कॉलेज बनवाने के लिए, रोजगार देने के लिए, बिजली सस्ती करने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है अगर ये कह दें, कांग्रेस के लोग, अभी चुनाव में 2 दिन है, लगभग 1.5 दिन है, कांग्रेस के लोग खड़े होकर कह दें कि अगर हमने 5 साल की सरकार में काम नहीं हुआ तो वोट मत देना, नहीं कह सकते। आज बीजेपी के लोग कह दें कि अगर हमने 5 साल में काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। मैं कल हरिद्वार ग्रामीण के एक वहाँ पे विधानसभा में सड़क पे घूम रहा था लोगों से मिलते हुए, तो एक स्कूल से बच्चे निकल के आए, उनके टीचर्स भी साथ में थे। निश्चित रूप से टीचर्स और बच्चों की बात होती होगी। बच्चों ने कहा, सर हमने सुना है आपने दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, हमें उत्तराखंड में भी ऐसे स्कूल चाहिए। मैं अरविंद पांडे जी की विधानसभा में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि जिस जगह मेरी विधानसभा में सभा हो रही थी वहाँ पे वो स्कूल की इतनी बुरी हालत, 2 कमरे का एक कॉलेज खोल रखा है उन्होंने, लोगों को ये बताने के लिए कि देखो हमने कॉलेज खोल दिया, लेकिन 2 कमरों का खोल रखा है। टीचर्स के स्टाफ रूम में कॉलेज खोल दिया, मजाक बना रखा है इन्होंने एजुकेशन को। आज आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है कर्नल कोटियाल जी, अरविंद केजरीवाल जी के इन वादों को पूरा करने के लिए। इसमें अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटियां हैं। समय समय पर अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड की जनता के बीच रखी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है उत्तराखंड की जनता को कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर को 300 यूनिट बिजली और 24 घंटे बिजली मिलेगी। हर युवा को रोजगार मिलेगा और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हर महीने 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस गारंटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि मातृशक्ति को सम्मान में 1,000 रुपए की राशि हर महीने मिलेगी। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। ये नहीं है कि मंत्रियों के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, पिछले दरवाजे से नौकरियां मिल रही हैं, 25,000 रुपए देके नौकरियां मिल रही हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था करेंगे, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था करेंगे जैसे दिल्ली में की है। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि जिस तरह दिल्ली में वर्दीधारी सैनिक को, वो चाहे सिपाही को, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या सेना का हो, अर्धसेना का हो, अगर वो देश के लिए अपनी वर्दी की फर्ज की खातिर जान बाजी पे लगाते हुए अपना काम करता है और शहीद हो जाता है, तो परिवार को शहीद सम्मान राशि में 1 करोड़ रुपए हम दिल्ली में देते हैं। वही 1 करोड़ राशि उत्तराखंड में भी दी जाएगी। पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी, मुफ्त तीर्थ दर्शन और हर गांव तक सड़क, ये 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं। आज हम इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस पे चुनाव लड़ रही है आप सब जानते हैं। मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने 10 साल बीजेपी को मौका दिया, 10 साल कांग्रेस को मौका दिया, खूब मौके दे के देख लिया आपने। आप एक बार अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को भी मौका दे के देखिए, आप देखेंगे कि काम क्या होता है। आप एक काम करने वाली सरकार चुनेंगे। धन्यवाद। जो अभी तक का प्रचार प्रसार हुआ है उसके मुताबिक किस तरह का पूरे प्रदेश में माहौल आपने देखा और किस तरह आम आदमी पार्टी को कहां देख रहे हैं? मैं बिल्कुल 2013 जैसी स्थिति देख रहा हूं कि वहां अंडर करंट था बहुत, और लोग मुझे अलग से भी मिले, हर जगह कह रहे हैं कि जी हम वोट करेंगे, हमारे पूरे परिवार ने मन बना लिया है, हमारे पूरे मार्केट ने मन बना लिया है, हमारी गली ने मन बना लिया है। यही बात मुझे दिल्ली में भी खूब सुनने को मिलती थी जब नई नई पार्टी थी वहाँ पे। अब तो लोग खुल के काम के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस वक्त तो वहाँ काम नहीं था। यहाँ तो उत्तराखंड में दिल्ली का काम भी बोल रहा है। विधानसभाओं में घूमकर भी आ चुके हैं, क्या लग रहा है अभी उत्तराखंड में कितनी सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लेकर आए? उत्तराखंड के लोगों ने मन बना रखा है अरविंद केजरीवाल जी को मौका देने का, और जब जनता मौका देने पे आती है तो 70 में से 67 भी देती है। तो कितना दे सकती है अभी कह नहीं सकते, लेकिन बहुत उम्मीद है कि कोई लैंडस्लाइड भी हो सकता है। छोड़ने के बाद आपका चेहरे पे ज्यादा निखार आ गया। दूसरा ये हरिद्वार और काशीपुर, ये 2 सीटें छोड़ के जमानत कहाँ बच रही है आपकी? आप देखिएगा 10 मार्च को बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की, उन्होंने क्या सत्ता में आते ही इसको लागू करेंगे कमेटी? आप किसको
यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेके सारी चीज़ें इनको सत्ता में आने से पहले समझ में नहीं आती हैं। 5 साल क्या कर रहे थे? सो रहे थे, भजन कर रहे थे। 5 साल में क्यों नहीं किया? क्योंकि चुनाव के समय पे आके जब लोग पूछें स्कूल कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, अरविंद पांडे जी के मोहल्ले में जाके लोग पूछें ये 2 कमरे का कॉलेज में बच्चे कहाँ पढ़ाएं, कौन से कमरे में पढ़ाएं, तब कहते हैं हम सत्ता के चुनाव में आने के बाद ये करेंगे। बताए ना पहले 5 साल क्या किया। मैनिफेस्टो में भी नहीं है। और मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है उनके, अगर है तो? सर, पार्टी के कई सदस्य जो है छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में कैसे जनता के लिए विश्वास पार्टी? हो सकता है कुछ जा रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग आए भी हैं। पिछले आप 1-1.5 साल में देखें तो इतने लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। सर अगर सरकार बन गई तो यहाँ क्या बहुत सारी गारंटियां रहती हैं, क्या लगता है 70 विधानसभाओं पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितना इफेक्ट मानते हैं? जनता कैसे भरोसा बताएगी सर? वो वादे बहुत बड़े बड़े वादे हैं, जनता तक उस पर पहुंचना और धरातल पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कैंडिडेट्स ने जनता तक पहुंचाया है। अब निश्चित रूप से जनता के मन में जो है वो जनता 14 तारीख को बताएगी, लेकिन जो हमें फील आ रही है, जो हमें भरोसा आ रहा है कि जनता को अरविंद केजरीवाल जी के रूप में एक भरोसेमंद नेता मिल गया है। कर्नल कोटियाल के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उनके लिए जब सत्ता में नहीं थे, जब किसी पद में नहीं थे, तब उन्होंने इतना काम किया, इतने लोगों को रोजगार लगाए। कल मुख्यमंत्री बनेंगे तो कितने लोगों को रोजगार लगाएंगे, कह नहीं सकते। अगर आपकी सरकार बनी तो यहाँ भी शाहीन बाग को आप बढ़ावा समर्थन आपको बताएंगे क्या क्या बढ़ाएंगे, आपको सब